अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू घर का जायका विद साइका। आज हम बनाने जा रहे हैं अफगानी पुलाव। इसे काबली पुलाव भी कहते हैं। मजेदार अफगानी पुलाव का राज। इस पुलाव की असल खूबसूरती इसके मतवाजन मसालों, नरम गोश्त, मीठी किशमिश और खुशबूदार गाजर में है, जो हर नवाले को मुनफरिद बनाते हैं। पुलाव बनाना इतना मुश्किल नहीं, बस इसे ध्यान से बनाना है। चीजों की मुनासिब मिकदार का खास ख्याल रखना है। प्योर जायके के लिए परफेक्ट मेथड और परफेक्ट क्वांटिटी का होना जरूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अंदाज भी अपना और तरीका भी अपना। चले बनाते हैं आज की अफगानी पुलाव की रेसिपी। ये 1 kg बीफ है। बीफ को मैंने अच्छी तरह धोकर साफ कर लिया है और गर्म पानी में डालकर भी अच्छी तरह साफ कर लिया है। प्याज 2 अदद दरमियाने साइज की, गरम मसाला हाफ टी स्पून, मोटी इलायची 1 अदद, दालचीनी 1 बड़ा टुकड़ा, लौंग 5 अदद, बादियान के फूल के 2 पत्ते, काली मिर्चें 12 से 14 दाने। एक कढ़ाई में ऑयल या घी गरम करेंगे, फिर प्याज डालकर सुनहरी होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं होने देना। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो उसमें बीफ या मटन शामिल करेंगे और अच्छी तरह भूनेंगे ताकि गोश्त का जायका मजीद बेहतर हो जाए। अब जीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च और बादियान के फूल को मैंने दरदरा सा पीस लिया है, इन्हें शामिल करेंगे। साथ ही नमक शामिल करेंगे और मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। अब पानी शामिल करेंगे। इसके लिए आप चावल के हिसाब से पानी डालेंगे, जितने चावल उतना पानी, और गोश्त गलाने के लिए अलग से मुनासिब मिकदार में पानी शामिल करेंगे। फिर गोश्त को गलने तक पकाएंगे। ये गोश्त पर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में गलता है। मुझे गोश्त गलने में 1 घंटा 20 मिनट लगे थे। इसे हल्की आंच पर पकाएंगे जब तक गोश्त नरम ना हो जाए। तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं। गाजर को स्लाइस में काट लिया है और किशमिश को साफ करके धो लिया है। अब एक पैन में थोड़ा सा घी गरम करेंगे। इसमें गाजर को हल्का सा फ्राई करेंगे। ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस 2 मिनट दरमियानी आंच पर फ्राई करेंगे। साथ ही थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर प्लेट में निकाल लेंगे। अब गोश्त को गलते हुए 1 घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है। इसे चेक करते हैं तो देखें, बगैर ढक्कन के पकाने की वजह से पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। सिर्फ थोड़ा सा पानी बाकी है। अब गोश्त को चेक करते हैं कि ये अच्छी तरह गला है या नहीं। बहुत गर्म है, इसलिए हाथ लगाना मुश्किल है। जी, गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने आधा किलो चावल लिए थे, तो जिस बर्तन से चावल नापे थे उसी बर्तन से 1 हिस्सा कम पानी डालूंगी। क्योंकि गोश्त में पहले से भी थोड़ा पानी मौजूद है, ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ, तो मैं 1 मग पानी शामिल करूंगी। बॉयल आने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि अगर किसी चीज की कमी हो तो वो भी ऐड कर लें। अब थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और नमक डालकर मिक्स करेंगे। पानी में बॉयल आ चुका है। चावल मैंने धोकर भिगो दिए थे, अब वो शामिल करेंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे। हल्के हाथों से चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। फिर थोड़ी देर ढक कर पकने देंगे।
2 से 3 मिनट बाद दोबारा चेक करेंगे। मैंने आधा चम्मच चिकन पाउडर ऐड किया है। यहाँ पर आप चाइना साल्ट, चिकन क्यूब या चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये मुकम्मल ऑप्शनल है। अब हल्का सा मिक्स करेंगे, फिर फ्राई की हुई गाजर शामिल करेंगे। साथ ही किशमिश भी ऐड करेंगे। अभी से देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, ज्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और ढक्कन को किसी भी रुमाल से लपेटकर दम लगा देंगे। हल्की आंच पर 25 से 30 मिनट दम देंगे, फिर चेक करेंगे। माशाल्लाह, चावल बिल्कुल रेडी हैं। अब इन्हें 10 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। 10 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे, फिर डिश आउट करेंगे। चावल के अंदर गोश्त, गाजर और किशमिश की अपनी ही खूबसूरती है। ये खिला खिला सा पुलाव बहार में फूलों की तरह लग रहा है। इस पुलाव का असल मजा इसके अंदर गोश्त की ज्यादा मिकदार से बनता है, क्योंकि इसमें ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता। और दूसरी बात, इसमें इस्तेमाल होती है तवज्जो और ध्यान। ये पुलाव जब आप खाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी ढाबे पर बैठकर खा रहे हों। हल्की आंच पर पकने की वजह से गोश्त बिल्कुल मक्खन की तरह नरम हो जाता है। देखें, दाना दाना चावल कितने खूबसूरत बने हैं। जब एक चम्मच भरकर मुंह में डालेंगे तो वाह क्या बात है, आपके मुंह से जरूर निकलेगा। तो बस आप भी काबली पुलाव बनाएं, खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी कीमती राय देना मत भूलें। इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।